नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश 2023 की तैयारी हम आपके रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइए। देखिए आपकी डेली क्लासेस आती है सुबह 11 बजे, जीके जीएस की क्लास यानी कि सामान्य ज्ञान की क्लास, और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती है। ठीक है, तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए साथियों। और ये जो क्लासेस हैं, इनकी जो पीडीएफ है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, और तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो इस क्लासेस की पीडीएफ होती है, अपडेट्स होती हैं, वहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, देखिए इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। पीडीएफ मिलेगी तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और जिसने अभी तक देखिए हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर हमें फॉलो कर लीजिए साथियों। तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रैक्टिस सेट की जीके जीएस की क्लासेस, जिसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे। और जो उत्तर नहीं देते आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है साथियों? आपका उत्तर हो जाएगा सामवेद को। जो ऑप्शन आपका पर टी दिया है, तो दोस्तों आपका पहले पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका दूसरा नंबर। प्रश्न क्या पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। अशोक के अधिकांश शिला जो अभिलेख हैं, किस भाषा व लिपि में, बताइए। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है, किस भाषा व लिपि में है? तो आपका उत्तर जो है साथियों, प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ले रहे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका तीसरा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है, बताइए। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, जागृत ज्वालामुखी में। जो ऑप्शन आप ये दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका चौथा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। एल नीलो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, बताइए। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एल नीलो जलधारा की बात करें तो देखिए आपकी पेरू के तट पर प्रकट होती है। जो ऑप्शन आगे पे पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका पांचवा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। गणतंत्र होता है क्या, बताइए। गणतंत्र आपका क्या होता है? तो गणतंत्र की बात करें तो देखिए, जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर, अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर है वंशागुप्त। जो होता है, इसका मतलब होता है कि सेम परिवार से उसका जो पीढ़ी है वही राज करते आती है। वैसा नहीं होता है यहाँ पे, देखिए लोग गणतंत्र मतलब लोगों द्वारा जो चुना गया अध्यक्ष होता है, वो प्रांत पे राज करता है। ठीक है, तो आपका वो गणतंत्र होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका छठा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे साथी, उत्तर का हो जाएगा छठे पे। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख किए गए हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन आप पे बी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर आपको कल कराया गया था, और इसमें अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो आपका पूछा जाता है आपसे, और जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिया गया है, तो आपका आयरलैंड के सिद्धांत से लिया जो आयरलैंड का संविधान है वहाँ से लिया गया है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 7वां नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है साथियों? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति होने के कारण देखिए मुद्रा की आपूर्ति में सॉरी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति जो है गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा की कीमत में कमी को वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना मुद्रास्फीति का काम होता है। ठीक है, और इसमें जो ब्याज दरें भी होती है तय होती है, याद रखें। तो जो ऑप्शन आपका पास सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर, पढ़ेंगे उत्तर देंगे इस पर सही उत्तर का। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है क्या? बताइए। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है साथियों? तो IDBI जो ऑप्शन आपके पास ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों। 9 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर का जाएगा। आइसोटोन्स होते हैं क्या? बताइए। आइसोटोन्स आपके क्या होते हैं? तो आइसोटोन्स की बात देखिए, समान संख्या में जो न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें आइसोटोन कहते हैं। जो ऑप्शन आप बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोटोन एक नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, दोनों परमाणु जो संख्या होते हैं Z और द्रव्यमान जो संख्या होती है A अलग अलग है, लेकिन जो मूल्य है समान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 10वां नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करें। अम्लीय घोल pH मान होता है, बताइए कितना? अम्लीय घोल का जो pH मान होता है कितना होता है साथियों? तो अम्लीय घोल जो pH का मान होता है 7 से कम होता है। जो ऑप्शन आपका पे बी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो 7 से अधिक होते हैं उन्हें क्षारीय कहते हैं, और जो 7 होता है वो आपका नल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया। 10वां नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 10वें पे क्या होता है साथियों? ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका रीजन क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि देखिए, ताकि शरीर के जो शरीर का गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के मध्य में बनाई गई और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है आधार के भीतर होनी चाहिए। तो इसके वजह से जो आदमी है आगे की ओर झुक जाता है, तो अस्थायित्व तो बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? बताइए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो हो जाएगा साथियों? बताइए। तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पे थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फसल का उदाहरण नहीं है? सेब, आम, अमरूद, टमाटर। तो देखिए, आपका जो टमाटर है फसल का उदाहरण नहीं होता। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 14 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? बताइए। वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा जो भूमि का कटाव होता है वो क्या कहलाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसको देखिए अपरतन कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा बताएंगे सही उत्तर का। रेशम पालन क्या कहलाता है साथियों? रेशम पालन आपका क्या कहलाता है? तो रेशम पालन देखिए आपका सेरिकल्चर कहलाता है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर, पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। बताएंगे साथियों सही उत्तर क्या होगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है? बताइए। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? सही उत्तर
तो हरे पौधे हैं, जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण आपका देखिए हरे पौधे हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा। ओरेकल आपका क्या है बताइए। ओरेकल आपका क्या होता है। तो ओरेकल देखिए आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों। 8वां नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों इस प्रश्न उत्तर का। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों बताइए। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 15 होती है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर है साथियों, क्या पूछा गया। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक से जो है जो बुकर पुरस्कार है प्राप्त हुआ बताइए। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक से बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इस पुस्तक की वजह से जो अरुंधति रॉय है उनको बुकर पुरस्कार मिला है। तो जो ऑप्शन आपका पे सी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों इस पर सही उत्तर का। 20 नंबर है, कर्नाटक के जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों दंती दुर्ग, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दंती दुर्ग और मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 753 में चालुक्यों को हराया और राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन आप पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों। 21 नंबर है, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया है। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ट्रायोड बल्ब की बात करें देखिए लेडी फॉरेस्ट ने किया है, जो ऑप्शन आपके पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। 32 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सॉरी 22 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से बताइए। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका हिमाचल प्रदेश से है। कांगड़ा चित्रकला जो शैली है इसका संबंध आपका हिमालय प्रदेश से हो जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका पी दिया दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। 22 पे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर क्या पूछा गया साथियों। अच्छे से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है साथियों बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार देखिए आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, खेलकूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सभी आपके खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर, 24 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था बताइए। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सी। तो देखिए 92 जो संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 2003 के अंतर्गत इनको 2003 में संविधान संशोधन की जो 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, ताकि बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया जा सके। ठीक है, जिससे अनुसूची की सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या आपकी 22 हो गई थी। और 8वीं अनुसूची उन भाषाओं की सूचीबद्ध करती है जिन्हों विकसित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक।
अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 25 नंबर, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका हो जाएगा तीरंदाजी है, जो ऑप्शन आपका पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 26 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का। जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी बताइए? जलियांवाला बाग वाली घटना आपकी कहाँ हुई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अमृतसर में, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका सही विकल्प होगा 26 पे। ठीक है। और कब हुई थी तो याद रखना 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर, क्या पूछा है साथियों? ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर को। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था बताइए? करो या मरो का नारा है, किसने दिया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए करो या मरो के जो नारा दिया था आपका महात्मा गांधी ने दिया था, जो ऑप्शन आपका पे ये दिया दोस्तों 27 पे सही विकल्प हो जाएगा आपका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 28 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर को। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था बताइए? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा 28 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद रखना। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम क्रेप ऑफ गुड्स होप रखा था बताइए? तो आपका उत्तर जो साथियों वास्को डी गामा थे, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर जो वो पुर्तगाली नौचालक वास्को डी गामा था, जिसने केप ऑफ स्टॉर्म को पार करने की सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप्स रखा था। ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका पर डी सॉरी सी वाला दिया गया दोस्तों 29 पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे क्या दिया गया है बताएंगे, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी बताइए? हड़प्पा की जो सभ्यता थी साथियों किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता देखिए आपकी कांस्य युग की थी, जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, क्या पूछेगा? ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों। निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने की सक्षम होता है बताइए? निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है साथियों? कौन सा विटामिन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों विटामिन डी। आपने सुना होगा सुबह सुबह का जो धूप होता है विटामिन डी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो जो ऑप्शन आपके पास सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे कोशिश करेंगे सही। तो ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है बताइए? ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो शुगर का स्तर में, जो ऑप्शन आगे पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ट्रांस वसा के कारण जो शुगर के स्तर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 33 नंबर, क्या पूछेगा? ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों बताइए? ऑस्कर पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान प्रदान किया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे तो देखिए आपका नेशनल अकादमिक ऑफ द मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रदान किया था, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान से देख लीजिए ऑस्कर पुरस्कार नेशनल अकादमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर है। आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 34 नंबर, क्या पूछा है? पूछा गया है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था जिसने वर्ष मतलब कब किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी बताइए? तो 1498 ईसा पूर्व में। ठीक है। जो ऑप्शन आपका पास सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर जो साथियों दंती दुर्ग ने, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 36 36 पे ध्यान से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1941, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया साथियों। 37 नंबर है। किस मौसम के दौरान रबी की फसलें की खेती की जाती है, बताइए। किस मौसम के दौरान है जो रबी की फसलों की खेती की जाती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सर्दी के समय में देखिए रबी की फसलों की खेती की जाती है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर, यानी कि बुवाई की जाती है। ठीक है। और गर्म जो वातावरण होता है इनके लिए आवश्यक होता है, और ये फसल देखिए सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, जैसे कि आपकी गेहूं, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि, और देखिए गर्मी के समय में काट ली जाती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 38 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है साथियों? कॉफी का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पर डी है दोस्तों 38 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। कर्नाटक के बाद आपका केरल आता है, केरल के बाद देखिए उसके बाद तमिलनाडु उसका आता है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कि कूलेंट का प्रयोग किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कि कूलेंट का प्रयोग किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रेऑन का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया दोस्तों, आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको 40 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस देश में महिलाओं के लिए वर्ष 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया गया था, बताइए। किस देश में महिलाओं के लिए 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया गया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब में, जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 41 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 41 है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था, बताइए। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत संसद द्वारा विवाह देखिए हिंदू विवाह अधिनियम आपका 18 मई 1955 को लागू किया गया था। ठीक है। तो देखिए आप 1955 दिया गया नहीं गया है, 1955 देखिए आपका ऑप्शन बी कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है साथियों। 42 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सत्तर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों? इसमें से हमको पहचानना है कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री एवं केंद्र परिषद में मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, गलत है। प्रधानमंत्री नहीं करता, केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, भी गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, आपका सही विकल्प हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका पास सी है दोस्तों, आपका कथन सही हो जाएगा। ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 43 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर का। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, बताइए। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो ऑप्शन आपका पे बी वाला दिया है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो पहली परियोजना स्कीम थी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। ठीक है, सही हो तो आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पे।
साथ साथ उत्तर देते हुए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, बताइए कौन सा विकल्प है जो हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है साथियों। हिंद महासागर की बात हो रही है, तो इस पर सही उत्तर बताइएगा आप सभी लोग। तो आपका देखिए श्रीलंका है सबसे बड़ा द्वीप है, जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप जो है मेडागास्कर है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरा सबसे बड़ा देखिए आपका, जो हिंद महासागर की बात करें, दूसरा सबसे महाद्वीप का हो जाएगा श्रीलंका। ठीक, क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपका क्या पूछेगा, 45 नंबर है। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, बताइए पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों। आपका विकल्प बी राइट हो जाएगा, तापी नदी है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी नर्मदा नदी है, जो कि 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करें तो देखिए ताप्ती या तो तापी नदी है, जिसकी लंबाई आपकी 724 किलोमीटर है। ठीक है, ये दोनों नदियां आपकी पश्चिम की ओर बहते हुए देखिए मुख्यतः देखिए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रखना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 46 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर। निम्न विटामिनों पर विचार करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 विटामिन दिए गए, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायमिन, 4 विटामिन दिए गए हैं। इनमें से हमको क्या कहते हैं, उपयुक्त में से कौन सा जल में घुलनशील है हमको बताना है। ठीक है, जल में घुलनशील कौन कौन सा है हमको यही बताना है साथ ही, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलेंगे देखेंगे बताएंगे। तो नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायमिन, यह चारों ही देखिए घुलनशील है विटामिन किसमें, जल में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चारों के चारों जो है आपके जल में घुलनशील है। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताएंगे। क्वेश्चन के 47 क्या पूछा गया है, पहले देखेंगे क्वेश्चन को। हृदय व फेफड़े कैसे एक साथ कार्य करते हैं साथियों, इसका सही उत्तर हृदय व फेफड़े एक साथ कैसे कार्य करते हैं। तो हृदय व फेफड़े देखिए एक साथ, फेफड़े की जो रुधिर को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जिसे हृदय पूरे शरीर में भेजता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर है। फेफड़े का काम क्या है, तो हृदय जो रुधिर को ऑक्सीजन देता है, मतलब रक्त को ऑक्सीजन देता है, जिसे जो हृदय है पूरे शरीर में भेजता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे साथियों सही उत्तर क्या बताइएगा। 48 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, बताइए निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए देखिए 2 महिलाओं सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, बताइए कौन सा राज्य है साथियों। तो आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर वह राज्य है जो एक विधानसभा के लिए 2 महिलाओं सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे साथियों। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक जो ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, बताइए किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी साथियों, किसने घोषणा किया था। तो क्लीमेंट एटली ने, जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 से ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक, तो जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 50 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था, बताइए। तो आपका उत्तर शाह आयोग के। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सी है दोस्तों, आपका पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1956, 66 नहीं है 1956 हो जाएगा,
1956 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ था। शाह आयोग के सिफारिशों के आधार पर पारित हुआ था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर जगह दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है? तो आपका 50 पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है जीके जीएस की सुबह वाली प्रैक्टिस सेट की आज चीज़ कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। बाकी देख लीजिए, आपको थैंक्स बोल दिया जाएगा आपकी क्लास के लिए। थैंक्स आपको बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। और आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके दे जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गुजारिश है आप सभी से। बाकी हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा। जो इस वीडियो का कमेंट है वहाँ पे पूछ लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और जो इसका क्लास का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत साथियों। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।